अब 112वें सूक्त का आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र में सूर्य और भूमि के गुणों का कथन किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे प्रकाश युक्त सूर्यादि और अंधकार युक्त भूमि आदि लोक सब घर आदिकों के चिन्हने और आधार के लिए होते और बिजली के साथ संबंध करके सबके धारण करने वाले होते हैं, वैसे तुम भी प्रजा से वार्ता करो। अब पढ़ाने और उपदेश करने वालों के विषय में अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो तुमको उत्तम बुद्धि की प्राप्ति करावे, उनकी सब प्रकार से रक्षा करो। जैसे आप लोग उनका सेवन करें, वैसे ही वे लोग भी तुमको शुभ विद्या का बोध कराया करें। भावार्थ, वे ही धन्य विद्वान हैं जो प्रजाजनों को विद्या, अच्छी शिक्षा और सुख की वृद्धि होने के लिए प्रसन्न करते और उनके शरीर तथा आत्मा के बल को नित्य बढ़ाया करते हैं। फिर वे दोनों कैसे हैं, यह विषय अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को योग्य है कि प्राण के समान प्रीति और सन्यासियों के समान उपकार करने से सबके लिए विद्या की उन्नति किया करें। भावार्थ, जो मनुष्य विद्वानों की अच्छी प्रकार रक्षा कर उनसे विद्याओं को प्राप्त हो, जलादि पदार्थों से शिल्प विद्या को सिद्ध करके बढ़ाते हैं, वे सब सुखों को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, रक्षा करने वाले और अधिष्ठाताओं के बिना योद्धा लोग शत्रुओं के साथ संग्राम में युद्ध करने और प्रजाओं के पालने को सर्वथा समर्थ नहीं हो सकते। जो प्रबंध से विद्वानों की रक्षा नहीं करते, वे पराजय को प्राप्त होकर राज्य करने को समर्थ नहीं होते। भावार्थ, विद्वानों को योग्य है कि धर्मात्माओं की रक्षा और दुष्टों की ताड़ना से सत्य विद्याओं का प्रकाश करें। अब सभा और सेना के अध्यक्ष क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, सभा और सेना के पति को योग्य है कि अपनी विद्या और धर्म के आश्रय से प्रजाओं में विद्या और विनय का प्रचार करके अविद्या और अधर्म के विवरण से सब प्राणियों को अभय दान निरंतर किया करें। फिर वे दोनों क्या करें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को योग्य है कि यज्ञ विधि से सब पदार्थों को अच्छे प्रकार शोधन कर सबका सेवन और रोगों का निवारण करके सदैव सुखी रहें। फिर वे दोनों कैसे हों, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को यह अवश्य जानना चाहिए कि शरीर, आत्मा की पुष्टि और अच्छे प्रकार शिक्षा की हुई सेना के बिना युद्ध में विजय और विजय के बिना प्रजा पालन, धन का संचय और राज्य की वृद्धि होने को योग्य नहीं है। फिर वे दोनों किसके लिए क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। राजपुरुषों को योग्य है कि जो द्वीप द्वीपांतर और देश देशांतर में व्यापार करने के लिए जावें आवें, उनकी रक्षा का प्रयत्न करें। अब शिल्प दृष्टांत से सभापति और सेनापति के काम का उपदेश किया है। भावार्थ, जैसे सब शिल्प शास्त्रों में चतुर विद्वान विमानादि यानों में कला यंत्रों को रच के उनमें जल, विद्युत आदि का प्रयोग कर यंत्र से कलाओं को चला अपने अभिष्ट स्थान को जाना आना करता है, वैसे ही सभा सेना के पति किया करें। फिर वे किसके समान क्या करें, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, व्यवहार करने वाले मनुष्यों से विमानादि यानों के बिना दूसरे देशों में जाना आना नहीं हो सकता, इससे बड़ा लाभ नहीं हो सकता। इस कारण नाव विमानादि की रचना अवश्य सदा करनी चाहिए। अब प्रजा, सेना, जन और सभाध्यक्ष को परस्पर क्या-क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, प्रजा और सेना के मनुष्यों को योग्य है कि सब विद्या में निपुण धार्मिक पुरुष को सभापति कर उसकी सब प्रकार रक्षा करके सबको भय देने वाले दुष्ट डाकू को मार के आप सुखों को प्राप्त हों और सबको सुखी करें। मनुष्यों को वैद्य और शिल्प विद्या में पुरुषार्थ रखने वाले जन किस लिए सेवन करने योग्य हैं, यह विषय अगले मंत्र में कहा है।
भावार्थ मनुष्यों को उचित है कि सद्वैद्यों के द्वारा उत्तम औषधियों के सेवन से रोगों का निवारण, बल और बुद्धि को बढ़ा, सेना के अध्यक्ष और विस्तृत पुरुषार्थ युक्त शिल्पी जन की सम्यक सेवा कर शरीर और आत्मा के सुखों को प्राप्त होवें। अब अध्यापक और उपदेशकों को क्या-क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ अध्यापक और उपदेष्टाओं को यह योग्य है कि विद्या और धर्म के उपदेश से सब जनों को विद्वान धार्मिक करके पुरुषार्थ युक्त निरंतर किया करें। अब सभापति और सेनापति को कैसा अनुष्ठान करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे कोई शौर्यादि गुणों से शोभायमान राजा रक्षणीय की रक्षा करे और मारने योग्यों को मारे, और जैसे अग्नि वन का दाह करे, वैसे शत्रुओं की सेना को भस्म करे और शत्रुओं के बड़े-बड़े धनों को प्राप्त कराकर आनंदित करावे, वैसे ही सभा और सेना के प्रति काम किया करें। अब सब राजा जनों को किसके तुल्य सुख भोगने चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ जैसे विद्वान विज्ञान से सब सुखों को सिद्ध करता है, वैसे सब राजपुरुषों को अनेक साधनों से पृथ्वी, नदी और समुद्र से आकाश के मध्य में शत्रुओं को जीत के सुखों को अच्छे प्रकार प्राप्त होना चाहिए। अब स्त्री पुरुष को कैसे और कब विवाह करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ सुख पाने की इच्छा करने वाले पुरुष और स्त्रियों को धर्म से सेवित, ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या और युवा अवस्था को प्राप्त होकर अपनी तुल्यता से ही विवाह करना योग्य है, अथवा ब्रह्मचर्य ही में ठहर के सर्वदा स्त्री पुरुषों को अच्छी शिक्षा कराना योग्य है, क्योंकि तुल्य गुण कर्म स्वभाव वाले स्त्री पुरुषों के बिना गृहस्थाश्रम को धारण करके कोई किंचित भी सुख व उत्तम संतान को प्राप्त होने में समर्थ नहीं होते। इससे इसी प्रकार विवाह करना चाहिए। अब सभाध्यक्ष आदि राजपुरुषों को कैसा होना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ राजादि राजपुरुषों को योग्य है कि सबको सुख देवें और आप्त पुरुषों की विद्या और नीति को धारण कर कल्याण को प्राप्त होवें। फिर उन लोगों को क्या-क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ राजपुरुषों को योग्य है कि दुखों से पीड़ित प्राणियों और युवा अवस्था वाले स्त्री पुरुषों की व्यभिचार से रक्षा करें और घोड़े आदि सेना के अंगों की रक्षा के लिए सब प्रिय वस्तु को धारण करें, प्रतिक्षण संभाल के सबको बढ़ाया करें। फिर उनको युद्ध में कैसा आचरण करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ मनुष्यों को योग्य है कि युद्धों में शत्रुओं को मार अपने भृत्य आदि की रक्षा करके सेना के अंगों को बढ़ावें और स्त्री बालकों, युद्ध के देखने वाले और दूतों को कभी न मारें। अब वे राजजन दुष्टों की निवृत्ति और श्रेष्ठों की रक्षा कैसे करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ राजादि पुरुषों को योग्य है कि शास्त्रास्त्र के प्रयोगों को जान दुष्ट शत्रुओं का निवारण करके जितने इस संसार में अधर्म युक्त कर्म हैं, उतनों का धर्मोपदेश से निवारण कर नाना प्रकार की रक्षा का विधान कर प्रजा का अच्छे प्रकार पालन करके परम आनंद का भोग किया करें। अध्यापक और उपदेशकों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ कोई भी पुरुष आप्त विद्वानों के समागम के बिना पूर्ण विद्या युक्त वाणी और बुद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। न इन दोनों के बिना शत्रुओं का जय और सब